प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा था। वह भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और नियमित रूप से एकादशी व्रत करते थे। उनकी एक प्यारी पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। मुचुकुंद ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि एकादशी के दिन भोजन वर्जित रहेगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा। शोभन, चंद्रभागा के पति, शारीरिक रूप से दुर्बल थे और निर्जल व्रत, भूखा व्रत सह नहीं कर पाए। उन्होंने चंद्रभागा से कहा कि वे व्रत पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। उस कठिनायुक्त अवस्था में उन्होंने व्रत कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वे पीड़ा और उपासना की तीव्रता से असहाय हो उठे। अंततः भूख प्यास से वे प्राण त्याग गए। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद शोभन का अंतिम संस्कार किया और अपनी पुत्री चंद्रभागा को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह दिव्य पापनाशक एकादशी व्रत ही उनका जीवन लौटा सकता है। कथा कहती है कि इस व्रत की महिमा से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगरी देवपुर प्राप्त हुई। वहां उन्हें दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वह पुनर्जीवित हो गए। चंद्रभागा अपनी श्रद्धा से वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ही नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया है। उनके इस भक्तिपूर्ण व्रत से शोभन की नगरी स्थिर हो गई और पुनर्मिलन हुआ। भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक और नियमपूर्वक इस रमा एकादशी व्रत को संपन्न करें, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत पापों का नाश करने वाला, मोक्षदायक और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला माना जाता है।